विषय अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। टारगेट BSCB क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। गहराई से समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पैसे, बैंक और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पास वाली छोटी सी किराने की दुकान, खेत में काम करते किसान और स्कूल में पढ़ाते आपके शिक्षक, ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं? सरल शब्दों में, हमारे समाज की वो सारी व्यवस्था जिसके जरिए लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और लोगों को काम मिलता है। मास्टर एनालॉजी, आसान उदाहरण, एक बड़ा सा मेला। सोचिए आप सोनपुर के मेले में हैं। वहां कोई झूला झूला रहा है, सर्विस कोई खिलौने बेच रहा है, प्रोडक्ट कोई चाट बना रहा है, और आप जैसे लोग अपनी जेब से पैसे देकर वो सब खरीद रहे हैं। अगर मेला बंद हो जाए तो दुकानदार क्या कमाएगा? बेरोजगारी। अगर दुकानदार सामान बनाना बंद कर दे तो आप क्या खरीदेंगे? किल्लत। यही मेला एक छोटी अर्थव्यवस्था है, जहां लोग काम कर रहे हैं ताकि उन्हें पैसे मिले और दूसरों की ज़रूरतें पूरी हों। पूरा बिहार या पूरा भारत बस इसी मेले का एक बहुत बड़ा रूप है। अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य। बिहार बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो काम करती है: वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, लोगों की ज़रूरतों जैसे खाना, कपड़ा, फ़ोन को पूरा करने के लिए चीज़ें बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, लोगों को काम देना ताकि वे पैसे कमा सके और अपनी जीविका चला सके। प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषाएं। एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो इन दो नामों को रट लीजिए। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण संसाधनों एवं जनसंख्या के बीच के संबंध से है। मतलब देश के पास कितना कोयला, जमीन, पानी है और उसे वहां की जनता कैसे इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, AJ ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। ये सबसे सरल और सटीक परिभाषा है। काम करो, पैसे कमाओ, पेट भरो, यही सिस्टम अर्थव्यवस्था है। C, अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम अगले टॉपिक में और डिटेल में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, फैक्ट्रियां। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, बैंक, स्कूल, अस्पताल। द वाई फैक्टर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी चैप्टर का ये आधार है। अगर आपको अर्थ नहीं पता तो आप सतत विकास या राष्ट्रीय आय कभी नहीं समझ पाएंगे। रियल लाइफ के लिए, जब आप न्यूज़ में सुनते हैं कि GDP गिर गई या देश गरीब हो रहा है, तो उसका सीधा असर आपकी और आपके परिवार की कमाई पर पड़ता है। एक स्टूडेंट के नाते आपको पता होना चाहिए कि पैसा आता कहाँ से है और सिस्टम कैसे चलता है। एडवांस्ड इनसाइट्स, टॉपर टिप्स। टॉपर टिप 1, जब भी परिभाषा लिखें, विद्वान का नाम जैसे AJ ब्राउन ज़रूर लिखें। इससे परीक्षक एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। डीप फैक्ट, अर्थव्यवस्था कभी स्थिर नहीं होती, ये हमेशा गतिशील डायनामिक होती है। आज जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो 20 साल पहले नहीं थी। कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग: आजीविका, लाइवलीहुड, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन। बिहार बोर्ड स्पेशल। याद रखें, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। तैयार रहिए, अगले टॉपिक में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। 100% डिटेल्ड स्टूडेंट